इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इट्स गुड टू नो कि इंडिया में आज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मार्केट बढ़ती जा रही है। एंड आज की डेट में जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए मार्केट में निकलते हो तो देर आर मल्टीपल ब्रांड्स विच आर ऑफरिंग यू द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। बट जब बात होती है एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की जिसके साथ जुड़ा हो ब्रांड का ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, तो आज का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेफिनेटली लिस्ट में आता है। So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we have TVS iQube with us. बात ऐसी है कि आज मेरे साथ है iQube का ऑल न्यू ST वेरिएंट। तो इस ST वेरिएंट में क्या कुछ नया है, क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, सब बताऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसके एक प्रैक्टिकल राइड में। फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू TVS iQube ST वेरिएंट के साथ। सो दिस इज द TVS iQube ST इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है आपको जल्दी से बताता हूँ एज यूजुअल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। सो iQube आपको 3 वेरिएंट्स में मिलती है। एक तो जो बेस वेरिएंट है iQube, फिर आता है iQube S, एंड फिर आता है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट दैट इज iQube ST। ओके, एंड इस iQube ST में आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, एक 3.4 किलोवाट आवर और एक 5.1 किलोवाट आवर, जो कि इस एंटायर iQube लाइनअप में सबसे ज़्यादा बैटरी पैक है। ओके, तो ये हो गई वेरिएंट्स की बात, बैटरी पैक ऑप्शंस की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफ़र होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रंट की, तो थोड़ा सा सटल सा डिज़ाइन है, सटल बट यू कैन से लॉन्ग लास्टिंग सा डिज़ाइन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, पर्सनली मुझे ऐसा लगा। यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से। बाय द वे स्मार्ट S कनेक्ट की बैजिंग है, स्मार्ट S कनेक्ट के फीचर के साथ ही आता है। TVS की बैजिंग है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हेडलैम्प मैं बोलूँ कम्प्लीटली LED सेटअप दे रखा है, बीच में हेडलैम्प है LED, देन यहाँ पे इंडिकेटर्स जलते हैं दोनों साइड में। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। देन कमिंग टू दी फ्रंट सस्पेंशन एंड फ्रंट व्हील। बाय द वे फ्रंट व्हील में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है, दैट इज़ गुड। रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। ओके, एंड जो फ्रंट व्हील की प्रोफाइल है वो है 90R 12 इंचेस के हैं। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड येस, ST वेरिएंट है तो ST की बैजिंग आपको कुछ ग्राफिक्स ऐसे बॉडी पे मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू दी साइड, बाय द वे थोड़ी बारिश हुई है, मैं लेके वो साफ़ आया था इसे शूट करने के लिए, थोड़ा या गंदा हो गया, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। कमिंग टू दी साइड, तो सबसे पहले बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाती है, विच इज़ डिसेंट। एंड सीट हाइट की बात करूँ तो 770 mm की सीट हाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, विच इज़ अगेन डिसेंट। आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा बैठने में, उतरने में। देन यहाँ पे आपको साइड स्टैंड एक मिल जाता है रियर पिलियन के लिए। यहाँ पे फुटरेस्ट दे रखा है विच इज़ फोल्डेबल। एंड यहाँ भी अगेन अगर आपको मतलब ऊपर चढ़ना है तो आप इस पर आराम से पैर रख के चढ़ सकते हैं। क्वालिटी वगैरह इज़ गुड। एंड येस, यहाँ पे आपको मिल जाएगी iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग, ST की बैजिंग। यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट है, ये आप देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है ओवरऑल जो रियर व्हील में कनेक्ट होता है विद द सस्पेंशन। तो यहाँ पे जो आउटर केसिंग है, यहाँ पे TVS के साथ साथ इलेक्ट्रिक की बैजिंग है, यानी ग्लो करती है, ब्लू लाइट की बैक लाइट है इसमें LED। तो ये काफ़ी सही लगता है यार, स्पेशली रात को। नाउ कमिंग टू दी रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है। रियर में भी टेल लैंप आपको कंप्लीट LED में दे रखा है, बीच में टेल लैंप है, यहाँ पे इंडिकेटर जलते हैं, साइड में वो भी LED ही है। एंड येस, यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह कुछ दिए हुए हैं यहाँ भी, तो दैट इज़ गुड। एंड रियर व्हील्स की बात करते हो, उनकी प्रोफाइल भी सेम है, 90R 12। एंड रियर में आपको एडजस्टेबल जो सस्पेंशन है वो मिलती है, दैट इज़ गुड। 32 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, विच इज़ डिसेंट। यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली कैमरा बैग आया हुआ है। ओके, हालांकि आप इसमें 2 हेलमेट रख सकते हैं। इस वेरिएंट के साथ, ST वेरिएंट के साथ आपको ये पोर्टेबल चार्जर भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो चार्जर का कनेक्टर है ये आप कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे, ये आता है यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे कनेक्ट करके एंड जस्ट सिंपली आपको इसे लगाना है कहाँ,
15 एम्पियर प्लग में। बाय द वे मैं की यहाँ से निकाल देता हूँ बिकॉज अब की मुझे वहाँ लगानी पड़ेगी आपको बाकी चीज़ दिखाने के लिए। इसी की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी आपको की मिलती है, प्लास्टिक फिनिश है, ठीक है, डिसेंट है। यहाँ पे आपको फोल्डेबल की मिलती है कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा वो स्टडी फील होता है। बाय द वे इसमें एक और प्रैक्टिकल फीचर इसमें आपको टॉर्च दे रखी है यहाँ पे। इस टॉर्च का बड़ा काम है, मैंने इसे काफ़ी दिन यूज़ किया है तो मैं बता सकता हूँ आपको वो कहाँ पे, स्पेशली जब मेरी सोसाइटी की पार्किंग लॉट वगैरह में मैंने इसे खड़ा किया, रात होती है, अंधेरा होता है, तो आपको की होल लोकेट करने में थोड़ा इशू हो सकता है। तो आप उस केस में यहाँ पे पहले एलईडी जला सकते हैं एंड इन्हें आराम से लोकेट हो सकता है एंड आप इसे आराम से ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आई गए हैं तो मैं आपको यहाँ पे अब क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये स्पेस की बात करूँ तो दिस स्पेस इज़ डिसेंट एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे सिल्वर पेंटेड, क्रोम पेंटेड वाला जो लीवर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कमिंग हेयर यहाँ पे वो लो बीम हाई बीम आपको मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक जॉयस्टिक ऑफर होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, हालांकि टच स्क्रीन भी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, हॉर्न कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको वो जो है हज़ार्ड लाइट का स्विच आपको सेपरेट मिलता है एंड यहाँ पे वो जो पार्क असिस्ट वाला फीचर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड्स का अलग अलग मिल जाएगा। इसमें एक लाइक स्टैंडर्ड मोड और पावर मोड आता है, लाइक इको मोड और पावर मोड आता है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कमिंग हेयर, 7 इंचेस की आपको यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है। अभी स्टैंड नीचे है तो यहाँ पे आप ऑन नहीं कर पाओगे, मैं स्टैंड रिलीज़ करता हूँ एंड अब देखो आपको इसे ऑन कैसे करना है। यहाँ पे मोड का बटन है तो सिंपली मोड प्लस ब्रेक पैडल आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है, यू आर गुड टू गो। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी आप थीम देख पा रहे हैं, हालांकि ये थीम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसको प्रेस करेंगे सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। जनरल सेटिंग्स यहाँ पे है, डिस्प्ले में आप जाएंगे, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। थीम है, थीम में आप कस्टम इमेज भी सेट कर सकते हैं इसमें, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। कस्टम कलर अभी मैंने कर रखा है, जो पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे थे। बाय द वे डिफ़ॉल्ट और एनालॉग थीम मिलती है। एनालॉग में मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से एनालॉग मीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हम स्कूटर्स में देखते थे पहले, तो कुछ उस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज टोटल कितनी चल चुकी है वो है, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितनी रेंज रह गई है, कितने एवरेज दे रही है वो सब आपको दिख जाएगा। टाइम है, ओके, एंड लो बीम हाई बीम का सिंबल आता है। एंड यहाँ पे जो अगर आप फ़ोन कनेक्ट करोगे इसकी ऐप से स्मार्ट एक्स कनेक्ट से, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से, तो उसका फ़ोन की बैटरी डिटेल्स वो सब आएगी। नोटिफिकेशन वगैरह भी आती रहती है, कोई कॉल आता है, इवन सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जो हमने TVS रेडर वगैरह में भी देखी थी, तो इंस्टाग्राम की कोई नोटिफिकेशन है वो सब आपको यहाँ दिखा देगा। अभी इको मोड लिखा हुआ है, मैं इसे प्रेस करूँगा, पावर मोड, इको मोड, ठीक है, ये है। तो ये हो गई इस डिस्प्ले की बात एंड ये हो गई ओवरऑल जो है TVS iQube ST की बात। अब टाइम है इसको लेके जाने का, एक राइड पे क्या परफॉर्मेंस देता है ये वो आपको प्रैक्टिकली दिखाने का। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम राइडिंग दी TVS iQube ST वेरिएंट। क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल के आती है अब उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस, एंड एक एक चीज़ों की बात कर लेंगे। इसमें जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी वो है, जो पीक पावर है वो है 6 bhp की, एंड ओवरऑल जो वैसे पावर है वो है 4 bhp की। ओके, जो आउटपुट पावर है, पीक पावर मोड में आपको मिलेगी मैक्सिमम पावर। ओके, एंड इको मोड में ये 50 के अराउंड तक ही जाता है स्पीड में, एंड पावर मोड में इसकी टॉप स्पीड लाइक 82 के आसपास ही है। अभी मैं इसे सिटी में चला रहा हूँ, कुछ ऐसे ट्रैफिक कंडीशंस में इको मोड पे ये है। मैं सबसे पहले आपको एक दिखाता हूँ स्टार्ट करके शुरू से। सो 1 2 3 मैं फुल ऐसा थ्रॉटल करूँगा, 1 2 3, 40 पहुंच गई आराम से एंड 50 पहुंच गई। अब ये 51 52 से ऊपर नहीं जाएगी, इको मोड में है, ठीक है। तो ये है कुछ इसका सीन। बाय द वे ये सिटी के लिए आई थिंक इको मोड इज़ सफिशिएंट। जिस तरीके का पुल आपको मिलता है आप सिटी वगैरह में, क्योंकि सिटी स्पीड लिमिट
50-60 रहती है, एंड जो ट्रैफिक वगैरह आपको मिलता है तो इन्हीं स्पीड्स में आप चलते हैं यूजुअली। एंड यस, आप ओवरटेक वगैरह आराम से कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप 30 या 40 की स्पीड में चल रहे हो एंड आपको ओवरटेक करना है, तो आप इसका पुल अच्छा है तो आप आराम से ओवरटेक्स वगैरह भी कर सकते हो। हाँ, अनलेस कि आगे वाली गाड़ी 60 या 60 के ऊपर हो सिटी में भी, तो आपको फिर पावर मोड डालना पड़ेगा, बट अदरवाइज इको मोड में पुल इज़ गुड। थ्रॉटल का रिस्पांस इंस्टेंट आता है, ईवी है तो आपको वो एकदम डायरेक्ट पावर सीधा मिलती है, तो कोई डिले वगैरह फील नहीं होता। उसके बाद जैसे आप यहाँ पावर मोड में डालते हो तो यहाँ पे ऑरेंज इंटरफेस आ जाएगा एंड पावर मोड में 82 तक जाएगा। एंड पावर मोड में क्या है कि 52 के बाद भी आपको वो पुल फील होगा। तो हाँ, अगर आपको थोड़ा हाईवे पे लेके जाना है, क्योंकि इसकी रेंज पे मैं बात करूँगा अभी कि 100 किलोमीटर तो आराम से चल जाती है, तो आप अगर उस डिस्टेंस पे आप थोड़ा हाईवे पार्ट में भी लेके जाना चाह रहे हो तो पावर मोड इज़ गुड फॉर दैट। आपको 82 तक की स्पीड मिलेगी। एंड पावर मोड में सी क्या है कि अभी 50 के ऊपर भी फिर पुल मिलता है, 65, 70। ये है पावर मोड की परफॉर्मेंस, इट इज़ गुड। अब बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की परफॉर्मेंस की। ब्रेक्स की मैं बात करूं तो ब्रेक्स आर गुड, रियली गुड। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ठीक है। सी जैसे आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं ना, सी रिस्पॉन्स इज़ गुड, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो इनिशियल बाइटिंग है ब्रेक की वो काफ़ी एक्यूरेट आपको फील होती है, उसमें कोई आपको इशू फील नहीं होगा। आप लाइक 60-70 अगर 80 में भी चला रहे हैं तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, तो थोड़ी सॉफ्टर साइड में सस्पेंशन है, टुवर्ड्स द कंफर्ट है। आपको ओवरऑल राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है, ओके, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर सस्पेंशंस। जैसे ख़राब पैचेस आते हैं सड़कों में, तो आप अगर आराम से निकालोगे तो इट इज़ गुड, तो वो कंफर्ट आपको मिलेगा, ओके। बट हाँ, अगर आप थोड़ी हाई स्पीड से निकालते हो उन्हीं ख़राब सड़कों में से, थोड़ी डीप गड्ढे आते हैं तो वो ठक करके सस्पेंशन की नॉइज़ आती है, डेफिनेटली थोड़ी सॉफ्टर है, एंड तब आपको वो थोड़ा मूवमेंट्स भी जो है वो फील होती हैं, ओके। उसके बाद हैंडलिंग वगैरह की बात करूँ तो हैंडलिंग इज़ गुड, काफ़ी लाइट ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आपको मैनूवर करने में कोई इशू नहीं फील होगा। सिटी के ट्रैफिक वगैरह में आराम से इसे आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज़ में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, लाइक मैंने हीरो वीडा V1 Pro भी ड्राइव किया है, उसका रिव्यू भी किया है। मैंने ओला का नहीं किया, एथर का नहीं किया, बट देखा है उनको, लाइक फैमिली में है या जिसके पास भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है ओवरऑल। तो उसमें जो नॉइज़ आती है, स्पेशली जब हायर स्पीड में चलते हैं 60-70 में, तो उसमें ना वो बैटरी की या लाइक वो मोटर की जो आवाज़ है वो थोड़ी आपको एविडेंट रहती है। बट इसमें मैंने फील किया कि आप 60-70 तक भी लेके जाते हो तो उतनी वो आवाज़ नहीं आती। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत आवाज़ आती है, वो भी ईवी है, बट स्टिल वो जो मोटर की ऐसा कुछ आवाज़ होती है ना, वो इसमें थोड़ी मुझे कम फील हुई। तो थोड़ा कंपैरेटिवली उस सेंस में, उस चीज़ में एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर आपको इसमें मिल जाएगा। वाइब्रेशंस का ऐसा कुछ इशू है नहीं, क्योंकि ईवी है तो आपको ऐसे कुछ वाइब्रेशंस भी फील नहीं होंगी। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ओवरऑल कंफर्ट की बात करूं, सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो इट इज़ गुड। सिटिंग पोस्चर आपका सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है। सीट की कुशनिंग इज़ गुड, आपको थकान फील नहीं होगी, सॉफ्ट सीट्स हैं। ओवरऑल जो कंट्रोल्स हैं सब कुछ आपकी रीच में आ जाते हैं, आपको कुछ भी ऑड नहीं लगेगा राइड करते हुए। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के लास्ट सेगमेंट की, दैट इज़ रेंज एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी। इको मोड में मैंने इसे 100% चार्ज करके यूज़ किया है। फुल चार्ज में 150 किलोमीटर की रेंज वहाँ शो करता है, पावर मोड में 100 किलोमीटर्स की करता है। तो एक्चुअल में जो मुझे मिली, मैंने इसी इको में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 90 to 95% यूज़ किया है सिटी में, तो मुझे क्योंकि वो सफिशिएंट लगा, ठीक है। तो उसमें आपको आराम से, अगर आप आराम से चलाते हैं, एज लाइक सेंसिबल राइड करते हैं, तो आपको आराम से इसमें लाइक मोर देन 100 किलोमीटर्स की रेंज तो ये देगा, अराउंड 110
टू 120 के बीच में आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आप सिर्फ सिटी में से राइड करते हैं इको मोड में। तो दैट इज़ अ वेरी गुड रेंज एंड हाँ, अगर आप इसे हाईवे पे ले जाते हैं, पावर मोड का यूज़ करते हैं, तो फिर आपको वो 90 से 100 के बीच में रेंज देगा। एंड आपकी काइंड ऑफ अगर मिक्स रहती है लाइक सिटी में हाईवे पे काइंड ऑफ मिक्स है एंड आप इको मोड का यूज़ करते हैं, तो आपको समवेयर अराउंड 100-105 की रेंज मिल जाएगी। तो रेंज वाइज आई थिंक इट इज़ गुड। सो ये सब कुछ था इस TVS iQube ST वेरिएंट के बारे में एंड अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। तो बात ऐसी है कि स्कूटर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सब आपको मैंने दिखा दिया। कंफर्ट वाइज भी प्रोडक्ट अच्छा है, रिलायबिलिटी TVS की आती है, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, मुझे लगता है कि एक दो फीचर शायद कम है बिकॉज मैंने हीरो की विडा V1 Pro भी चलाई है। उसमें आपको रिवर्स का भी फीचर मिलता है, लाइक आप थ्रॉटल से रिवर्स भी कर सकते हैं, वो इसमें नहीं है। थोड़ा वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाता है। प्लस इसके साथ एक चीज़ मुझे और लगी कि जो बैटरी है इसमें रिमूवेबल नहीं है एंड हीरो विडा V1 Pro में भी वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अगर आपके पास फिक्स पार्किंग स्पेस नहीं है, तो उस पॉइंट पे वो कन्वीनियंट हो जाता है कि आप बैटरी निकाल के घर लेके जाके चार्ज कर सकते हो। बट येस, उसके अलावा ऐसा कुछ इशू या कुछ नेगेटिव चीज़ मुझे इसके बारे में नहीं लगी। डिज़ाइन काफ़ी सटल सा है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो अगर आपको एक सटल लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जिसके साथ एक अच्छी खासी ब्रांड की रिलायबिलिटी हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, डिसेंट फीचर्स आपको मिले, कंफर्ट आपको अच्छा मिले एंड आपको सिटी में ड्राइव तो करना ही है, साथ साथ हाईवे पे ड्राइव करना है, तो आप इसको ले सकते हैं। दोनों जगह अच्छी परफॉर्मेंस है एंड रेंज भी ये अच्छी खासी दे देता है। 100 to 150 के बीच में आराम से देगा। इको मोड में आप चलाओगे, पावर में चलाओगे तो अराउंड 90-100 देगा, डिपेंड आप कैसे चला रहे हो। तो आई थिंक आपको सिटी में भी चलाना है तो भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है एंड हाईवे पे भी थोड़ा लेके जाना चाहते हैं नियर अबाउट 80-90 किलोमीटर्स तक, तो ये आपको अच्छा खासा सपोर्ट देगा। तो ये थे मेरे रिव्यू इस iQube ST वेरिएंट के बारे में एंड आपको कैसी लगी। अगर आप ऑलरेडी ये ओन करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।